अस्सलाम वालेकुम। नेवटेक की तरफ से बैच कोर्स का आगाज़ हुआ है, जिसमें आप मुफ्त ट्रेनिंग कर सकते हैं। जिसमें मुख्तलिफ कोर्सेज़ है, 3 महीने के और 6 महीने के शॉर्ट कोर्सेज़ है और उसमें आप भी एडमिशन ले सकते हो और उसको विदाउट एनी पेमेंट आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें अप्लाई का लास्ट डेट जो है ना 16 अप्रैल यहाँ पे लिखे हुए है कि 16 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का तरीका मैं अभी आपको बताता हूँ। ये नमन की तरफ से ये एडवर्टाइज़ हुआ है कि आप उसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते। तो उसमें से यहाँ पे ये आपको लिंक नज़र आ रहा है कि namalkurs.blogspot.com। आप इस पे विज़िट करेंगे तो ये आपको पेज ओपन हो जाएगा, वेबसाइट वो ओपन हो जाएगा आपको और उसमें से आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे वीडियो का भी अवेलेबल है, डेमो का किस तरह से आपने अप्लाई करना है। तो आप उस पे पहले वीडियो को देख के उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपको कोई मसला है तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इनका ईमेल है, व्हाट्सएप नंबर है और ये उनका एड्रेस है। तो आप उनसे इनके थ्रू एड्रेस वगैरह और ईमेल, व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये इनका लिंक है कि नमल कोर्सेज और .blogspot.com। आप या इस पे विज़िट कर दें या इस पे विज़िट कर दें candidate.navtech.gov.pk/sign। आप इन दोनों में से किसी एक पे भी विज़िट करेंगे तो आप आसानी से एडमिशन कर सकते हैं, अप्लाई आप कर सकते हैं। आसान तरीका जो है ना नमल कोर्सेज डॉट ब्लॉग स्पॉट के थ्रू आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और अपने ब्राउज़र की तरफ आता हूँ और उसमें इसको ओपन कर देता हूँ। तो ये ब्राउज़र में मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। आप जैसे ये देख लें नमल कोर्सेज डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, इस पर आप विज़िट करेंगे तो ये देख लें आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें से यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई नो का बटन लगा हुआ है और वॉच नो का। वॉच नो या नीचे आप इस वीडियो पे क्लिक करें तो भी आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे तरीका किस तरह सारा कुछ गिवन है कि हम अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। वॉच नो से भी आप इसको चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है। अप्लाई नो से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले वीडियो देख ले, फिर उसके बाद जो है ना अप्लाई नो पे क्लिक कर दे तो आपका सारा प्रोसीजर समझ आ जाएगा। तो पहले वीडियो लाजमी देखे, उसके बाद अप्लाई नो पे क्लिक कर दे, क्योंकि अगर आप उसमें एक दफ़ा गलती करते तो उसमें आप दोबारा उसको एडिट वगैरह नहीं कर सकते। उसके बाद इसमें नीचे गिवन है कि नेवटेक के बारे में, नमल के बारे में गिवन है, कोर्सेज नीचे गिवन है तो आप पढ़ सकते हैं। तो मैं अप्लाई नो पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही आप अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। इसमें से यहाँ पे ये देख ले कि ये प्राइम मिनिस्टर ये साइन इन वाला है। तो अगर आप ऑलरेडी आपने अकाउंट बनाया है तो आप फिर साइन इन करेंगे, लेकिन आप न्यू यूज़र है तो आप यहाँ पे आएंगे रजिस्टर हेयर। आप रजिस्टर हेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, फुल नेम लिखेंगे जो एनआईसी में आपका कंप्लीट नेम है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपने गलत नहीं लिखना है। अगर आप गलत लिखेंगे तो फिर वो काम तो करेगा, लेकिन ये है कि बाद में आप उसको एडिट नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है कि आपने स्पेलिंग वगैरह चेक करके फिर अकाउंट बनाना है। सबमिट करने से पहले एक दो दफ़ा ज़रूर अपना बायोडाटा चेक कर ले। तो यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डमी लिख देता हूँ अहमद अली। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा फुल नेम जो है ना अहमद अली है। एनआईसी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपका जो भी एनआईसी नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल 17 301 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है ना 13 डिजिट्स का आपका जो एनआईसी नंबर है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन उसमें डैश आपने नहीं देना है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल एंटर कर दें कि आपका जो भी ईमेल एड्रेस है वो आप यहाँ पे लिख दें। फॉर एग्ज़ाम्पल जीमेल है, याहू है, जो भी है ना वो कंप्लीट आपने लिखना है। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना पर्सनल ऐड करना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आपका मोबाइल लिंक है, जेज है, जोंग है, वर्ल्ड है, यूफोन है, टेलीनॉर है। जो भी आपका नेटवर्क है वो आप यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यूफोन यूज़ किए तो यहाँ पे मैं अब यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे आप देख ले ये आपका जो एनआईसी नंबर होता है ना वो उसको एज ए यूज़र नेम कंसिडर करता है, इसको आप एडिट नहीं कर सकते।
अब आपने नेम भी ऐड कर दिए, एनआईसी नंबर भी ऐड कर दिए, ईमेल भी ऐड कर दिए, मोबाइल नंबर भी ऐड कर दिए। मोबाइल नंबर को आपने ध्यान से ऐड करना है और यहाँ पे नेटवर्क ऐड करना है, क्योंकि अभी जब आप क्रिएट करेंगे तो इसके ऊपर आपको एक एसएमएस आएगा, उसमें एक कोड होगा, वो आपने सबमिट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पासवर्ड यहाँ पे लिखूंगा। तो पासवर्ड के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपको ये बताते हैं, ये देख ले, पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन नंबर, एक नंबर होना चाहिए, एक वन अपर केस एंड वन लोअर केस। मतलब ये है कि पासवर्ड आप किस फॉर्मेट में करेंगे कि एक आपका उसमें एक नंबर होना चाहिए, एक कैपिटल होना चाहिए, एक स्मॉल। फॉर एग्जांपल मैंने अहमद अली लिखा है, तो मैं अहमद 123 फॉर एग्जांपल मैं ये पासवर्ड रखता हूँ। तो मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, अहमद 123। तो अब ये देख ले, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, अहमद 123 ये मैंने लिख दिए। अब ये आप इस तरह से करेंगे कि आपके पासवर्ड में जो है ना, एक कैपिटल वर्ड होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होना चाहिए, और 123 लाजमी एक एक डिजिट होना चाहिए, तब आपका ये काम करेगा। अदरवाइज ये क्रिएट अकाउंट डिसेबल होगा, उस पर आप क्लिक नहीं कर सकेंगे। बायोडाटा आप सारा चेक कर ले, अपना एनआईसी नंबर, नेम, क्योंकि ये बाद में फिर आप मॉडिफाई नहीं कर सकेंगे, मोबाइल नंबर वगैरह सारा कुछ आप देख ले। जब आपका बायोडाटा सही होगा तो आप क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट पे। क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो अभी आपके पास एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपने इस तरह से अपना जो आपका मोबाइल नंबर है ना, उस पर आपको एक एसएमएस रिसीव होगा, उसमें एक कोड होगा, आपने यहाँ पे अपना कोड एंटर कर देना है। आप कोड एंटर करेंगे, ये मैं सारा कोड एंटर कर देता हूँ, और फिर आप उसको सबमिट कर देंगे तो आपको ये मैसेज आ जाएगा कि हाँ आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गए। लेकिन ये फिर वेरिफिकेशन प्रोसेस में चला जाता है, तो मैं भी टाइम ले लेता है, तो आपने फिर वेट करना है, आपका अकाउंट वो क्रिएट करेंगे। अच्छा जी, आपका अब अकाउंट एक्टिव हो गया ना, अब आपने वहाँ पे अपना यहाँ पे दोबारा आना है। जब आपका अकाउंट बन जाता है तो आपने दोबारा इस पेज पे आना है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले आपने रजिस्टर किया था, अब आप रजिस्टर हो गए, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना एनआईसी नंबर लिखना है, और जो पासवर्ड आपने वहाँ पे लिखा था वो आपने यहाँ पे लिखना है। अगर आपका भूल गया या एक काम नहीं कर रहा तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड से आप वो कर सकते हैं। मैं साइन इन कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज आपके पास इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको अभी तरीका बताता हूँ कि इसमें किस तरह से आप काम करेंगे अब आगे। अब यहाँ पे देख ले, यहाँ पे इसको आपने कंप्लीट करना है। अपना पूरा नाम अगर आपने वहाँ पे गलत लिखा है या इनकम्प्लीट लिखा है तो यहाँ पे आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे अपना वालिद साहब का नाम लिख दिए, फॉर एग्जांपल मैं अली लिख देता हूँ फॉर डमी पर्पज़, और मैं यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर देता हूँ। अपना यहाँ पे आपने अपना ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट करना है, जो भी है आपका वो आपने चूज़ करना है। ओरिजिनल जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो आप चूज़ करेंगे। एनआईसी अब यहाँ पे आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, मोबाइल नंबर भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। ईमेल आप अगर ऐड करना चाहते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है कि अच्छा है कि आप उसमें ऐड कर दें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ईमेल भी ऐड कर देता हूँ, साथ में आप डिस्ट्रिक्ट ऐड कर दें। डिस्ट्रिक्ट आपका डोमिसाइल जो डिस्ट्रिक्ट है ना वो, या आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें पेशावर सेलेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं पेशावर लिख देता हूँ, या आपका डोमिसाइल जिस भी डिस्ट्रिक्ट है वो लिख दे। यहाँ पे आप अपना पोस्टल एड्रेस लिख दे, जो भी आपका है ना वो आप लिख दे, तो वो यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगा। अच्छा, अब उसके बाद नीचे आपके पास ऑप्शन आता है आर यू। अगर इसमें से आप अब एलिजिबल है और है आपके पास तो सही है, नहीं तो इसको खाली छोड़ दें। इस तरह यहाँ पे ये देख ले, एलिजिबल फॉर ज़कात, आप ज़कात के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो आप अगर एलिजिबल है तो आप मतलब टिक कर दे कि हाँ मैं ज़कात के लिए एलिजिबल हूँ। हाफिज़ कुरान आप है या नहीं है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास हाफिज़ कुरान का कोई सर्टिफिकेट, सनद वगैरह होना चाहिए। अगर है तो आप टिक कर दें, नहीं है तो फिर छोड़ दें। सर्टिफाइड स्पोर्ट्समैन, आप स्पोर्ट्समैन हैं और आपके पास स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट है तो ये आप यहाँ पे क्लिक कर दें। अगर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो फिर उसको खाली छोड़ दें। ओरपन, अगर आप यतीम है तो यहाँ पे क्लिक कर दें, नहीं है तो छोड़ दें। विडो, विधवा वगैरह, डाइवोर्स है तो वो आप लिख दीजिए, फीमेल्स के लिए है। डिसेबल का ये है कि आप कोई डिसेबल पर्सन है तो यहाँ पे क्लिक कर दे। अगर नहीं है
तो कोई इशू नहीं है, बस इसको इस तरह से छोड़ दें और आप सेव रिकॉर्ड पे क्लिक कर दें। सेव रिकॉर्ड पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये अभी मेरा जो रिकॉर्ड है ना वो उसको सेव कर देगा। ये देख लिया आपके पास मैसेज आ जाएगा, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे इमेज ऐड करना है। इमेज आपका पासपोर्ट साइज इमेज ऐड करना है, तो यहाँ पे आप अपलोड पे क्लिक करेंगे और अटैच। लेकिन यहाँ पे ये है कि आपका इमेज का साइज 250 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने डमी पर्पज़ के लिए डाउनलोड में ये डाउनलोड किए हुए है, तो मैं ये ओपन कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ अपलोड। तो ये देख ले, ये आपका यहाँ पे अपलोड हो गया है। अब क्या NIC का आपका जो फ्रंट है ना उसको अपलोड करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अटैच और ये NIC का फ्रंट ये मैं अपलोड कर देता हूँ और अपलोड। ये अब इस तरह से अपलोड हो गए। ये देख लीजिए, थोड़ी देर में आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, इसको प्रोसेस रहने दें। अच्छा, अब यहाँ पे आपने अपना क्वालिफिकेशन ऐड करना है। क्वालिफिकेशन किस तरह कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका मतलब हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो है ना वो आप सेलेक्ट कर दे। फॉर एग्जांपल आपने बैचलर किया है, मास्टर किया है, HSSC इंटरमीडिएट को बोलते हैं, SSC जो होता है वो मैट्रिक को बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बैचलर किया है तो बैचलर आप सेलेक्ट कर दें। इंस्टीट्यूट आपने जो भी किया है, फॉर एग्जांपल मैं नमल लिख देता हूँ, पेशावर के नमल पेशावर से मैंने किया है। परसेंटेज आप लिख दी, कितने परसेंट से किया है, फॉर एग्जांपल 76 के जिससे भी किया है। आप हाईएस्ट इस पर क्लिक कर दें और ऐड क्वालिफिकेशन आप कर दें। आपने यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन ऐड कर दिया है। अब नेक्स्ट में जो है ना आपके पास ये प्रोसेस में अभी थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि हैवी होता है। तो हैवी तो ऐसा नहीं है, लेकिन यूज़र ज़्यादा एट अ टाइम यूज़ होते हैं तो वो फिर सही से काम नहीं करता, थोड़ा टाइम लेता है। अच्छा, यहाँ पे अब आप ये ऐड करेंगे तो ये नीचे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ये देख ले, आपके पास मैसेज आ गया है रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। उसके अलावा अगर आपने यहाँ पे ये देख ले आपके पास कोई और डिप्लोमा है, DIS सर्टिफिकेट है, तो कुछ और है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सर्टिफिकेट लिख देता हूँ, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम लिख देता हूँ, परसेंटेज तो वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ, तो वो एजुकेशन मेरा ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं ट्रेड डिटेल में। ट्रेड डिटेल का क्या मतलब है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। तो ये देख ले, ये यहाँ पे ऐड हो गया कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस पेशावर कैंपस और ये CIT सर्टिफिकेट इन IT और वेब ग्राफिक्स मोबाइल डेवलपमेंट ये ऐड हो गए। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका हैंग हो जाता है या लाइट चली जाती है या नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है तो जहाँ तक आपने काम किया और आप ऐड करते जाते हैं और आपको ये मैसेज आ जाता है कि रिकॉर्ड एडिट, तो ये है कि वो आपके रिकॉर्ड में ऐड हो जाता है, उसको फिर आप दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह अब ये देख लें, मैंने ये CIT का कोर्स और ब्यूटी थेरेपी वगैरह का ये कोर्स ऐड कर दिया। अब नया मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ ना, इसमें ये चेंज होंगे, इसलिए आपने इसको एहतियात से करना है। इस तरह से आप ये देख सकते हैं आपका प्रोफाइल जो है ना वो कंप्लीट हो गया है। तो उसके बाद ये देख ले, यहाँ पे ये आपका तस्वीर भी आ जाएगा, NIC भी आ जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका इस तरह से एजुकेशन ऐड नज़र आएगा आपका। और ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो छोड़ दो। यहाँ पे आपका प्रेफरेंस, आप 3 प्रेफरेंस दे सकते हैं, थर्ड भी आप ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है आप ऐड करना चाहते हैं कर दे। लेकिन ये है कि इसको फिर बाद में आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। CIT का भी मैंने आपको तरीका बता दिया। इस तरह से आपने प्रोफाइल कंप्लीट कर दिए ना, तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ऊपर जाके बस सिंपल आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है और फिर कंफर्म कर देना है। जब आप ये कंफर्म कर देंगे तो ये देख ले, आपके पास ये मैसेज आ जाएगा कि आपका ये इस तरह से आपको मैसेज आ जाएगा कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन, सून यू विल बी नोटिफाइड फॉर रिक्वेस्ट, कि आपको मतलब हम कर देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे। अब आपका बस ये कंप्लीट हो गया, आप अप्लाई आपका कंप्लीट हो गया। गो बैक टू होम, अगर होम बैक जाना चाहते हैं तो सही है, नहीं जाना चाहते तो ना जाए।
तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अप्लाई कीजिएगा और जब आप अप्लाई करेंगे तो वो आपको फिर नोटिफाई कर देंगे। तो ये तरीका था कि आप उसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।